हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 झांसी की रानी का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु की घटना की ओर संकेत है। दूसरा, काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? राजा की मृत्यु से रानी के जीवन की खुशियाँ का अंत हो गया और उनके जीवन में दुख का अंधकार छा गया, इसलिए काली घटा घिरने की बात कही गई है। जब राजा की मृत्यु हो गई थी तो रानी के उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, तो उसलिए वही हो तो उनका खुशियों का अंत हो गया था, है ना। अंग्रेज भी सर पर सवार थे और रानी का सब कुछ मतलब सब कुछ लूट गया था ना, राज भी, पति भी, हर चीज़। इसलिए उसको उस समय उसको बोला गया था कि काली घटा घेर के आई। क्वेश्चन नंबर 2। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कह के उनमें नई जवानी आने की बात कह के सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? सुभद्रा कुमारी चौहान इस पोयम की राइटर। उत्तर, इन शब्दों का प्रयोग द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान यह कहना चाहती है कि वर्षों की गुलामी ने भारत को किसी वृद्ध के भांति, मतलब वृद्ध मतलब बूढ़ा के भांति जर्जर और निसंतेज कर दिया था। निसंतेज जिसमें कि तेज ना हो, और जर्जर मतलब एकदम कैसे बोलते हैं कि जर्जर ज़मीन हो गया, जर्जर महल हो गया, मतलब एकदम टूटा फूटा, वैसे ही वृद्ध मतलब बूढ़ा, और निसंतेज मतलब जिसमें तेज ना हो कर दिया था। लेकिन सन 57 की क्रांति में भारतवर्ष में एक नई जवानी की ओर नया जोश लेकर आई। भारतवर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ये नई उमंग दिखाने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 3। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखे और यह भी बताएं कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। इस क्वेश्चन के आंसर में लगभग झांसी की रानी का पूरा कहानी ही आपको बताना, इसलिए जो लंबा होगा, है ना। और इसको ऐसा नहीं कि आंसर में हम लोग एकदम हूबहू लिखें, जितना आपको जो भी लाइन आपके दिमाग में आता है उतना आप लोग पूरा स्टोरी से जो भी पढ़े हुए हैं, जितना भी नॉर्मल सीधा से सीधा भाषा में है उसके आंसर लिख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की एक लौती संतान थी। नाना ध्रुपद पेशवा उनके मुँह भोले भाई थे। बचपन से ही वह उनके साथ पढ़ी और खेली थी। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, परंतु विवाह के कुछ ही समय बाद राजा जी का निधन हो गया। रानी की कोई संतान नहीं थी। झांसी को लावारिस समझकर लॉर्ड डलहौजी ने अपनी सेना भेजकर दुर्ग पर अपना झंडा फहराया था। दुर्ग मतलब किला, है ना, किला पर अपना झंडा फहरा दिया था। रानी यह सब देखकर क्रोधित हो गई। उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया और उनके वीर पुरुष के भांति रण क्षेत्र पर जा डटी। लेफ्टिनेंट वॉकर को उन्होंने परास्त किया। इसका जो नाम सब है, लेफ्टिनेंट वॉकर, है ना, और आगे भी जो भी आएगा, ये सब नाम में कभी गड़बड़ नहीं है। नाम का स्पेलिंग के साथ इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। वो जख्मी होकर भाग गया। रानी 100 मील लगातार घोड़ा दौड़ाते हुए कालपी पहुंची। उनका घोड़ा थककर मर गया। यमुना के किनारे उन्होंने फिर से अंग्रेज़ों को हराया और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों का मित्र सिंधिया राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अंग्रेज़ों की सेना ने फिर से रानी को घेर लिया। इस बार जनरल स्मिथ सामने आया। रानी ने उसे भी हराया। रानी के साथ उनकी सखियाँ कान्हा और मंदरा थी। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी। जनरल स्मिथ को रानी ने परास्त किया ही था कि पीछे से यूरोज ने आकर उन्हें घेर लिया। रानी फिर भी दुश्मनों से लड़ती हुई अपनी सेना को पार कर निकल गई, लेकिन तभी सामने एक नाला आ गया। रानी का नया घोड़ा नाले को पार न करने में हिचक रहा था और वह वहीं रुक गया। इतने में अंग्रेज घुड़सवार वहां आ पहुँचे। अकेली रानी और इतने दुश्मन वार पर वार होने लगा और आखिरकार घायल होकर रानी लक्ष्मीबाई गिर पड़ी, वीर गति को प्राप्त हो गई। झांसी की रानी का बचपन हमारे बचपन से
से बहुत ही अलग था। जो सेकंड क्वेश्चन था, झांसी की रानी का बचपन हमारे बचपन से कैसे अलग था, उसका आंसर, झांसी की रानी का बचपन हमारे बचपन से बहुत अलग था। बचपन से ही उन्होंने तलवार चलाना सीखा था। बर्छी, ढाल और कटारी से ही उनकी दोस्ती थी। उन्हें वीर शिवाजी की कहानियाँ मुँह ज़बानी याद थी। नकली युद्ध करना, दुश्मन को घेरने का तरीका ढूंढना, शिकार खेलना, किला तोड़ने के लिए प्रिय खेल थे। वह महाराष्ट्र की कुल देवी दुर्गा भवानी की पूजा किया करती थी। वीरता उनमें कूट कूट के भरी थी। उनकी तलवारों की वार देख के मराठा भी खुश हुआ करते थे। हमारे बचपन में ऐसी कोई खासियत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, वीर महिला की कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजें। वीर महिला की इस कहानी में कई पुरुषों के नाम आए हैं, जैसे कि शिवाजी, नाना धूपत पेशवा, तात्या चतुर, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह। इतिहास के वीर स्त्रियाँ कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, राजिया सुल्तान, हाड़ा रानी, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, पन्नाधाय छात्र, ये सब जो स्त्रियाँ थी वो काफ़ी बहादुर, उनकी कहानी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। जैसे कि राजिया सुल्तान की कहानी हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिर हम लोग पिक्चर भी देखे थे चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का। तो ये सब बहुत सारी स्त्रियाँ थी जो बहुत ही ज़्यादा वीर थी। अगर वीर पुरुषों के नाम, इसमें अंग्रेज का नाम नहीं डालना है क्योंकि अंग्रेज वीर नहीं थे। अंग्रेज में भी वो पोयम में ढेर सारा अंग्रेज है, डलहौजी है, ये सब है, वो लोग का नाम नहीं डालना, सिर्फ वीर पुरुषों का नाम डालना है जो इस युद्ध की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए हैं और ये सब हुए हैं, ठीक ना। और इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हो सके तो शेयर भी कर दो। थैंक यू।